हेलो बच्चों। हम सेट्स चैप्टर के हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जिसके चलते आज हम क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं 17। हॉट क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन जो आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम में और साथ ही एनडीए के एग्जाम में आ चुके हैं। इस चैप्टर पर लगभग 20 क्वेश्चन बनेंगे। अगर सेट से आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि या तो सेम ही क्वेश्चन बनेंगे या इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। ये बोल रहा है इस सर्वे शो दैट 63% ऑफ द पीपल इन ए सिटी। एक सर्वे के अंदर देखा गया कि 63% जो है बंदे हैं किसी सिटी के अंदर जो कि क्या करते हैं, रीड न्यूज़पेपर ए न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, ए न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। जबकि 76% रीड न्यूज़पेपर बी और 76% ऐसे हैं जो बी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। यानी कि अगर टोटल हम 100 लेके चले, क्योंकि परसेंट दिया हुआ है तो परसेंट 100 पर कैलकुलेट होता है। यानी कि टोटल को अगर आप 100 लेके चलें तो ए न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने बंदे हैं 63 और बी न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने बंदे हैं 76। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इफ x% ऑफ द पीपल रीड बोथ द न्यूज़पेपर। अगर x% बंदे ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, मतलब दोनों में कॉमन है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कैन बी। तो आपको x की कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी ये आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये जेई में 4 सितंबर 2022 को और एनडीए के अंदर 2014 में पूछा गया है। ये ऑप्शन आपको गिवन थे इसमें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो भाई सबसे पहले देखिए परसेंट दिया हुआ है, यानी कि टोटल हम 100 लेके चलेंगे, 100 पर कैलकुलेट करके चलेंगे। और टोटल कोई भी चीज दी हुई है, जैसे देखो वेन डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास है वो बंदे जो ए न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। ठीक है, ये है वो बंदे जो बी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये कॉमन बंदे हैं, ये वो बंदे हैं जो ए और बी दोनों को रीड करते हैं। मतलब ये क्या चीज है, ए इंटरसेक्शन बी। और जो ए और बी इस पूरे में दोनों में से किसी एक सर्कल में या दोनों सर्कल में जो आ रहा है, मतलब ये पूरा जो होता है ना, ये क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। यानी कि यहाँ पर जो टोटल दिया होता है वो आपका क्या होगा, ए यूनियन बी। अगर नाइदर नोर की बातें नहीं आ रही है तो नेगेटिव बातें नहीं आ रही है तो ठीक है। तो टोटल जो है वो हम क्या लेके चल रहे हैं 100, यानी कि नंबर ऑफ पीपल इन ए यूनियन बी कितना लेट कर लिया हमने 100। ए यूनियन बी आपको 100 गिवन है, तो ए न्यूज़पेपर को रीड करने वाले कितने बंदे हैं 63%। हट जाएगा अब क्योंकि हमने टोटल 100 लेट कर लिया है। ठीक है, और बी न्यूज़पेपर को रीड करने वाले कितने बंदे हैं 76। दोनों न्यूज़पेपर को रीड करने वाले कितने बंदे हैं, मतलब दोनों में कॉमन कितने हैं, दोनों में कॉमन है x। परसेंट था, परसेंट हमने हटा दिया, टोटल 100 लेट कर लिया है। अब इस रिलेशन के अंदर एक आइडेंटिटी, एक रिजल्ट आपने सेट का जरूर पढ़ा होगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इससे पहले के क्वेश्चन या सेट की थ्योरी अगर आपने नहीं देखी है, पहले थ्योरी जरूर रीड करनी है। ठीक है, थ्योरी अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो ए यूनियन बी जो है ना वो आपको कितना गिवन है भाई 100 गिवन है। ए सेट में कितने हमारे पास 63 और बी सेट में कितने हैं 76 और इंटरसेक्शन आपका कितना था x। इसको हमें सोल्व करना है, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 100, इनको ऐड कर लेते हैं, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 7 और 6 कितना हो गया 13। तो 139 माइनस एक्स। एक्स को मैं इधर ले आता हूं, प्लस का हो जाएगा, 100 को उधर ले जाता हूं तो 139 माइनस 100, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहां से 39 आ गई। लेकिन ये एक्स की वैल्यू कब आई, जब हमने टोटल कितना लेट किया 100। अब 100 से ज्यादा भी तो हो सकता है ना टोटल, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 39 होगी। यानी कि इसमें दोनों में कॉमन जो मिनिमम बंदे होंगे वो कितने होंगे 39 होंगे। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो देखिए ए सेट में कितने थे हमारे पास 63 और बी सेट में कितने थे 76। अब आप मुझे बताइए कि ए इस पूरे सर्कल में 63 है, बी इस पूरे सर्कल में 76 है, तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितने हो सकते हैं भाई 63 तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि 76 इसमें तो 76 है ही नहीं, तो कॉमन 76 कैसे हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितने हो सकते हैं 63 और कम से कम कितने हो सकते हैं 39, क्योंकि हमने 100 लेट करके 39 कैलकुलेट किया था। यानी कि यहां से क्लियर है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39 होगी, यानी कि x की वैल्यू या तो 39 होगी या 39 से ज्यादा होगी, और लेस देन इक्वल्स टू क्या होगी 63, या तो 63 होगी या 63 से लेस। मतलब जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन बंदे हैं, वो कम से कम 39 और ज्यादा से ज्यादा 63 ही हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रेंज आ गई। अब आपका ऑप्शन कौन सा इस रेंज में लाई कर रहा है वो देख लीजिए आप।
तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है 55, 55 इस रेंज में आ रहा है, ठीक है, ये रेंज में आ रहा है, 29 रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 65 रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 37 रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी एक लाइक जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ये जो क्वेश्चन है आपका जेई के अंदर 1998 में और एनडीए के अंदर 2005 में पूछा गया है। इजी सा ही क्वेश्चन है, कई बार इजी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो क्या बोला भाई ने, कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, एक कॉलेज के अंदर 300 स्टूडेंट है, ठीक है, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, प्रत्येक विद्यार्थी 5 न्यूज़पेपर को पढ़ता है, ठीक है, एक विद्यार्थी 5 न्यूज़पेपर को पढ़ता है, ठीक है, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, और पर सभी जो न्यूज़पेपर है 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सभी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। देखिए स्टेटमेंट को समझिएगा, टोटल 300 स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर रीड करता है और 60 ऐसे स्टूडेंट है जो सभी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। आपको बताना है द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बताने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर ही लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या लेट कर लिया हमने भाई x। अब आपको बताया कि भाई 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, मतलब न्यूज़पेपर कितने टाइम्स पढ़ा गया, 60 इंटू एक्स, इतने टाइम्स पढ़ा गया। देखिए एक 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो सारे टोटल न्यूज़पेपर कितने हैं x, तो 60 स्टूडेंट x न्यूज़पेपर को कितने टाइम्स में पढ़ेंगे, 60 इंटू एक्स, ये इतने टाइम्स न्यूज़पेपर टोटल पढ़े गए हैं। ऐसे ही इसी चीज को हम दूसरे तरीके से देखें, भाई 300 स्टूडेंट है टोटल, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 300, और एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर को रीड करता है, तो टोटल इतने टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ा गया। यानी कि दोनों चीजें सेम ही कैलकुलेट की है हमने। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारे के सारे टोटल जितने भी न्यूज़पेपर है ना सारे पढ़ते हैं, तो टोटल हमने एक्स न्यूज़पेपर लेट किए हैं, एक स्टूडेंट एक्स न्यूज़पेपर को रीड करता है, ठीक है, एक्स टाइम, एक स्टूडेंट जो है वो एक्स टाइम रीड करेगा, तो 60 स्टूडेंट कितने टाइम्स रीड करेंगे, 60 इंटू एक्स, तो ये टोटल जितने टाइम्स न्यूज़पेपर रीड किए गए हैं वो आ गए हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही एक स्टूडेंट कितने न्यूज़पेपर को रीड करता है, 5 न्यूज़पेपर को 300 स्टूडेंट कितने टाइम्स रीड कर लेंगे, तो 5 इंटू 300, ठीक है, ये भी टोटल आ गया। तो ये दोनों चीजें सेम ही तो आई, तो दोनों को हम इक्विलेट करा सकते हैं। अब यहां से x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 300 इंटू 5 अपॉन में 60, कैंसिल हो रहा है, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25, यानी कि एग्जैक्टली 25 जो है न्यूज़पेपर थे। तो इसमें बोला है एटलीस्ट 30, कम से कम 30, एटमोस्ट 30, ज्यादा से ज्यादा 30, एग्जैक्टली 25, तो एग्जैक्टली 25 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 25 ही आया है यहाँ पर, है ना, तो एग्जैक्टली 25 इज ए करेक्ट आंसर। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी एक लाइक जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।